गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी लोग सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। अपने अपने घरों में आप लोग अच्छे से रह रहे होंगे, मज़े कर रहे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे और दिन भर आप अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से मिलजुल कर हंसी खुशी रहिए। किसी भी प्रकार के नेगेटिव विचार अपने मन में मत आने दीजिए और अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दीजिए। जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से सुनिए, पढ़िए, समझिए और जो लिखने को दिया जा रहा है उसे लिखिए। और अभी इस समय जो हम लोग कोरोना नामक महामारी के बीच जो हम भी लड़ रहे हैं, जो ये कठिन परिस्थितियां भी हमारे सामने हैं, इससे इस समय में अपने आप में अच्छे से धैर्य बनाकर रखिए, धीरज बनाकर रखिए और अच्छे से रहिए, खुशी से रहिए। कुछ योगा कीजिए, कुछ गेम खेलिए घर में ही अपने छोटे भाई बहनों के साथ, बड़े भाई बहन हैं उनके साथ घर पर ही कुछ खेलिए और मनोरंजन भी करिए, साथ साथ में पढ़ाई भी कीजिए। तो इसी कड़ी में हम लोग अभी तक हमने हमारे 3 चैप्टर पूरे कर लिए हैं। अगर आपको इन 3 चैप्टर में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कठिनाई है, कोई डाउट है, तो आप गूगल फॉर्म्स पर जाकर हमसे उसकी जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करने के लिए पूछ सकते हैं। आप उससे पूछ सकते हैं। इस वीक से हम आपको वो गूगल फॉर्म्स भेज रहे हैं। उसमें कुछ हम लिख कर भेजेंगे, आप अपने क्वेश्चन लिख कर हमको भेजिए, हम उस आपके वो जो डाउट है नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। इस तरह अब हम आज पढ़ेंगे हमारा पार्ट 4, जिसका नाम है मैंने तैरना सीखा। इसके लेखक का नाम भी बहुत अजीब सा है, नाम है बैढब बनारसी। ये इसके लेखक का नाम है और ये जो पाठ है ये एक हास्य व्यंग्यपूर्ण शैली में लिखा गया। मतलब ये मजाक के तौर पर कुछ चीज़ों को इस पर मजाक करने के लिए, मतलब मजाक में लोगों को हंसाने के लिए कि किस तरह से हंसाया जाता है, किस तरह से किसी बात को व्यंग्य के रूप में कहा जाता है, वो इस पाठ में बताया गया है। और उसमें लेखक ने तैरने से संबंधित कि तैरने के लिए कैसे कैसे अनुभव होने चाहिए, कैसे उसका अनुभव होता है कि तैरना किस प्रकार सीखते हैं, और जो तैरना सीखते हैं उस समय जो अनुभव होते हैं उन सबको इस कहानी में अपनी आत्मकथा के रूप में उन्होंने बताया है। वो खुद जो है गंगा के किनारे रहते थे और उन्हें तैरना नहीं आता था। जब उनको तैरना सीखने के लिए कहा गया तो उनको लोग ताने मारते थे कि गंगा के किनारे रहते और तुमको तैरना नहीं आता। तो इस तरह से उनको बोला जाता था क्योंकि गंगा के किनारे रहने वाले, यमुना के किनारे रहने वाले सभी लोगों को तैरना भी आता है और ये जो यमुना किनारे वाले लोग हैं ये रासलीला रचाते हैं। इस तरह से ये एक कहावत सी मशहूर है। इसलिए लेखक ने यहाँ पर वो जो खुद गंगा के किनारे रहते हैं उसके बारे में बताया और जब उनको तैरना नहीं आता तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। अब उसी को उन्होंने, जब वो खुद तैरना सीखने गए तो उन्होंने अपनी पूरी आत्मकथा, अपनी कहानी यहाँ पर लिख दी है। मूर्तिकला, चित्रकला, काव्य कला, संसार में अनेक कलाएं हैं। हमारे इस संसार में अनेक प्रकार की कलाएं हैं। मतलब कलाएं मतलब एक आर्ट, जैसे मूर्ति बनाना, चित्र बनाना और कविताएं लिखना, कहानी लिखना, इस तरह से कई प्रकार की कलाएं हमारे संसार में हैं। सबका अलग अलग माध्यम है। मतलब सबको बनाने का, लिखने का या चित्रकारी करने का, हर चीज़ के लिए अलग अलग माध्यम, अलग अलग साधन है। सबके लिए अलग अलग साधन है। कवि ना होकर भी काव्य कला का ज्ञान आपको हो सकता है। आप कवि नहीं हैं परंतु फिर भी कविता को समझ सकते हो, कविता को लिखने की कोशिश आप कर सकते हो, उसका ज्ञान, उसके बारे में जानकारी आपको हो सकती है। तानसेन ना होने पर भी आप संगीत की बारीकी समझ सकते हैं। ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं कि संगीत की बारीकियाँ समझने के लिए तानसेन ही हो, तानसेन ही उसकी बारीकी को समझे, ऐसा नहीं है। जो संगीत, जिसका संगीत से लगाव होता है, जो संगीत से जुड़ा हुआ होता है, उसे भी संगीत की बारीक जानकारियाँ होती है। किंतु तैरने की सब टेक्निक जानने के बाद भी यह आवश्यक नहीं है कि आप तैर भी सकें। जिस प्रकार इन कलाओं के बारे में, जैसे मूर्तिकला, चित्रकला वगैरह के बारे में हम लोग जान सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, बना सकते हैं। मूर्ति हो सकता है एक बार में सही नहीं बने, पर थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी बने, कुछ भी हो, पर हम कर सकते हैं। परंतु तैरना एक ऐसी कला है जिसके बारे में हम कितना भी मौखिक ज्ञान, लिखित ज्ञान प्राप्त कर ले और उसके बाद अगर हम नदी में जाके खड़े हो जाए तो हम तैर नहीं सकते। मतलब लिखित और मौखिक ज्ञान इसका किसी काम का नहीं है।
और यहाँ इस पाठ में कुछ अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे टेक्निक मतलब कला, उसको सीखने की बारीकियाँ, उसको सीखने का तरीका। आप किसी पुस्तक में पढ़ लीजिए कि पानी में जब खड़ा होना हो तब आपकी कमर 90 डिग्री का कोण बनाए, आपका हाथ 45 डिग्री का और आपकी आँख 30 डिग्री का। परंतु यदि इतने के बल पर ही आप पानी में कूद पड़े तो बिना पासपोर्ट के सीधे अमेरिका की ओर चले जाएंगे। यहाँ पर व्यंग मारते हुए, ताना मारते हुए, मतलब हंसी के लिए कि लोगों को हंसी आ जाए, इस तरह से एक बात कही गई है कि हमने जो तैरने वाली किताब है जिसमें तैरने के बारे में सब कुछ बताया गया है, स्विमिंग के बारे में बुक में लिखा है कि किस तरह से खड़े रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, ऐसी किसी किताब को पढ़ लेते हैं कि पानी में खड़े हो गए और 90 डिग्री का कोण बना लिया। 90 डिग्री का कोण मतलब ऐसे और ऐसे सीधा, और फिर उसके बाद आपका हाथ 45 डिग्री का, मतलब 90 से आधा डिग्री पर हाथ होना चाहिए। फिर आँखें 30 डिग्री के कोण पर हो, मतलब हमको तैरने के लिए किस तरह से खड़े होना चाहिए, ये बुक में लिखा हुआ है किसी तैरने की बुक में। अगर हमने उसको पढ़ लिया और उसके अनुसार अगर हम पानी में जाके खड़े हो जाते हैं, और जब हम पानी में खड़े हो जाते हैं इन सब चीज़ों को पढ़कर, तो यहाँ पर हंसी के रूप में बताया जाए बिना पासपोर्ट के कि हमको कहीं जाना है, तो हमको जैसे बाहर विदेश जाना है, कहीं जाना है तो हमको पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। परंतु अगर हम सिर्फ पढ़कर नदी में खड़े हो जाते हैं तो हम बिना पासपोर्ट के अमेरिका पहुंच जाएंगे। मतलब हम तैरना तो सीख नहीं पाएंगे, ना तो तैर पाएंगे, या तो डूब जाएंगे, या पता नहीं कहीं जाकर अटक जाएंगे, या फिर वहीं खड़े रह जाएंगे। यही एक कला है जिसमें पांडित्य तथा क्षमता प्राप्त करने के लिए आपको सशरीर माध्यम में प्रवेश करना पड़ता है। तो यही एक ऐसी कला है जिसमें आपको, अगर आपको तैरना सीखना है तो आपको सशरीर मतलब शरीर के साथ सारी बारीकियों को जानते हुए, समझते हुए, और किसी जानकार व्यक्ति के सामने, जिसको तैरने के बारे में सब कुछ जानकारी हो, जो तैरने का गुरु हो, जिसको तैरना आता है, शिक्षक हो तैरने का सिखाने वाले, उनके साथ रहकर आपको पानी में उतरना होगा। अब हम अपने अकेले पुस्तक ज्ञान के बल पर पानी में नहीं उतर सकते, मतलब किसी मास्टर की हमको ज़रूरत होगी। मूर्ति बनाने के लिए यदि कोई पत्थर पर सिर टकराए तो मूर्तिकार बनने से पहले उसे कुछ दिन अस्पताल की स्प्रिंगदार चारपाई पर आराम करना होगा। कोई व्यक्ति सोचे कि मुझे मूर्ति बनाना है, एक पत्थर लाकर सामने रख ले और उसके ऊपर सिर ठोक ले अपना, कि सिर ठोकने से मूर्ति बन जाएगी, तो उससे क्या होगा, वो मूर्ति तो बनेगी नहीं, परंतु उसके सिर में चोट लग जाएगी और उसको हॉस्पिटल में जाके स्प्रिंगदार, मतलब वो जो हॉस्पिटल का पलंग होता है जो ऊपर नीचे हो जाता है, उस पलंग को बोला गया है स्प्रिंगदार चारपाई, मतलब पलंग, हॉस्पिटल का पलंग, उस पर जाकर आराम करना पड़ेगा, मतलब वहाँ पे भर्ती होना पड़ेगा, इलाज करवाना पड़ेगा। वैसे ही संगीत के स्वरों पर मास्टरी करने के लिए यदि बाजों से आप बजने लगे तो आपको सिफारिश करके किसी ऐसे कारखाने में जाना होगा जिसमें मस्तिष्क की मरम्मत होती है। ऐसे ही संगीत के लिए, संगीत अगर हमको सीखना है, उसमें हमको मास्टर बनना है, तो अगर हम बाजों को, जो संगीत के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो भी साधन है, जो भी चीज़ें, तबला है, पेटी है, गिटार है, कुछ भी हो, ड्रम हो, जो भी कुछ हो, इनको बजाने के लिए अगर हम खुद ही उनके साथ बजने लगेंगे, उनको बजाना सीखने के पहले उनको हम ऐसे ही ठोकने पीटने लग जाएंगे, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, वो हमको संगीत तो नहीं आएगा, ना ही हम वो बजाना सीख पाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि हमको ये सब चीज़ें सीखने के लिए कि हमको किसी की सिफारिश, किसी को ज़रूरत पड़ेगी और कोई ऐसे कारखाने में जाना पड़ेगा जहाँ हमारे मस्तिष्क की मरम्मत, मतलब हमारा दिमाग सही हो जाए। ये बोला जाएगा कि संगीत जिससे तो आता तो है नहीं, बजाना तो पहले सीखा नहीं, और बिना बजाना सीखे ही अपने इंस्ट्रूमेंट हाथ में ले लिए तो हमको बजाना कैसे आएगा, हम नहीं सीख सकते। तो इसके लिए पहले हमको, अगर हमने ज़बरदस्ती उनसे छेड़छाड़ की, तो हमको किसी ऐसे कारखाने में जाना पड़ेगा जहाँ हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क, उसके पुर्जों को ठीक करने की ज़रूरत पड़े। परंतु इसके पहले कि आप तैरने का क ख भी जान सके, आपको ऐसे जलसे में जाना होगा जहाँ की महफिल जल से ही होती है। मतलब अगर हमको तैरना सीखना है, तैरने के बारे में ABCD भी जानना है,
तो हमको ऐसी जगह, ऐसे जलसा मतलब प्रोग्राम, एक तरह से त्यौहार जैसा कुछ, जहाँ पर वहाँ जाना होगा जहाँ पर सिर्फ वहाँ की जो महफिल है, वहाँ का जो भी माहौल है वो पूरा जल मतलब पानी से संबंधित ही हो। वहाँ पर पानी के बारे में ही बताया जा रहा हो, वहाँ पानी हो, वहीं पर हमको जाना होगा। तब हम पानी वाली जगह पे जाएंगे, तभी हम स्विमिंग के बारे में, उसकी एबीसीडी के बारे में जान सकेंगे। अपने पानी पल्लव से पानी का परिरंभण करना होगा। पानी पल्लव मतलब पत्ता रूपी हाथ, हमारे जो हाथ है इसको पानी पल्लव बोला गया है। इसको पत्ते के रूप में कहा गया है क्योंकि हाथों और पैरों का दोनों का एक साथ मूवमेंट होता है तैरने में, तो इसलिए हाथों को बोला गया है पानी पल्लव, मतलब हमारे पत्ते रूपी हाथ, जिससे हम पानी को पीछे धकेलते हैं। परिरंभण मतलब मिलना, पानी से मिलना, पानी का आलिंगन करना, पानी को अपने गले से लगाना करना होगा। और जीवन की बाजी लगानी होगी, मतलब इस जीवन से जीवन की बाजी, मतलब हमको नहीं पता कि हम आगे क्या, हमको उससे जोखिम उठाना पड़ेगा, खतरा उठाना पड़ेगा तैरना सीखने के लिए। हो सकता है कि हम पहले डूबने की परिस्थिति में जाए, एकदम से नहीं सीख पाए तो हमको बहुत डर भी लगेगा, थोड़ा हम घबराएंगे और हम तैरना एकदम से नहीं सीख पाएंगे। तो हमको इन सब चीज़ों को, इन जीवन की बाजी लगाकर, मतलब अपने आप में एक संकल्प लेकर, और हमको तैरना सीखना ही है, ये सोच मन में बनाकर, अपना उद्देश्य बनाकर पानी में उतरना होगा। और हमको धीरे धीरे करके उसकी जो तैरने की बारीकियां हैं उसको सीख कर, उसको समझ कर और तैरना सीखना होगा। अब आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, परंतु मेरी आपसे विनती है कि आप लोग ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए और अच्छे से अपने घर पे रहिए। अपने मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचारों को मत आने दीजिए।